ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म वासना के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 11:29 तक है। उसके बाद षष्ठी नवरात्रि लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र, यह सुबह 8:48 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है। और आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम दोपहर 2 बजे का तापमान 35 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 3 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 34 और 35 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि को करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे,
लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 33 पर विवेक विचार किया था। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा था दूसरे अध्याय में कि हमें पता नहीं कि इस महाभारत युद्ध में हम जीतेंगे कि कौरव जीतेंगे। तो भगवान उसे विवेक कराते हैं कि भाई तुम्हारी जीत निश्चित है, निमित्त मात्र होकर तुम ये महाभारत युद्ध करो, ऐसी भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। अर्जुन के माध्यम से सबको प्रेरणा देते कि आप जहां हो, जैसे हो, अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर के लिए निमित्त मात्र करे। अहंकार और फल की आसक्ति छोड़कर ही निमित्त मात्र होता। जब तक अहंकार है, फल की आसक्ति है, इच्छा है, कामना है, तो फिर निमित्त मात्र नहीं होगा, अहम मात्र होगा, अहंकार मात्र होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी तो बैठा है ना पीछे, शोक विषाद गहरा है, तो भगवान उसे प्रेरित कर रहे हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जीत्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव भव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ, और तीन बात भगवान ने कहा। यशस्वी बन, यशः कीर्ति ख्याति को प्राप्त करो, यश लभस्व शत्रुन जीतवा, विपक्षी कौरव सेना को तुम जीत कर, समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, धन धान्य से समृद्ध और जिसका कोई विरोधी नहीं है ऐसा राज्य, हस्तिनापुर राज्य को उपभोग करो। क्योंकि ये सारे जो योद्धा है कौरव सेना में, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि, पूर्वमेव मया निहता, पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके। निहता निश्चित मारे हुए, हता नहीं, निहता निश्चित रूप से, विशेष रूप मारे गए हैं, मारे हुए। तुम तो केवल सव्यसाचिन, दोनों हाथों से बाण चलाओ, निमित्त मात्र भव, अपना स्वधर्म कर्म करो, केवल निमित्त मात्र। यानी केवल ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म, सबके लिए भगवान कहे, केवल अर्जुन कि तुम अपने दोनों हाथों से अपना स्वधर्म केवल ईश्वर के लिए निमित्त मात्र करो, बनो, निमित्त बनो। लेकिन निमित्त बनने के लिए अहंकार
छोड़कर भगवान के चरणों में समर्पण होना आवश्यक, और दूसरा कामना और फल की इच्छा न होना, तब जाके निमित्त बन सकते। और इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने प्रेरणा दी। तो जिसके भय से अर्जुन भयभीत है, उसका नाम लेते हुए भगवान उसे महाभारत युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। तो आगे के श्लोक में अर्जुन को विशेष रूप से युद्ध के लिए प्रेरित करते, यानी क्षत्रिय धर्म, स्वधर्म का पालन कर रहे। अर्जुन को जो भगवान युद्ध के लिए वो कहते हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अपने स्वधर्म का पालन। उसके माध्यम से सबको भगवान करेंगे, सभी अपना वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य का निमित्त मात्र बनकर पालन करे। तो यहाँ ये सारे जो योद्धा जिसका अर्जुन को भय है, उसके विषय में भगवान अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि तुम इनको अवश्य जीतोगे, इसलिए लड़ो, युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ, युद्ध करो, खड़े हो जाओ। प्रेरित करते, उत्साहित करते। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरा मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नात्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ दुशाला का पति, कर्ण और भी जो कौरव सेना में महारथी योद्धा है, अन्यानपि मया हतान, भगवान कहते मेरे द्वारा मारे हुए उस योद्धाओं को तुम मारो, यानी उनकी अंत्येष्टि करो। भगवान मारते जब उसके स्वजन, स्वजन है ना, अर्जुन अपने स्वजनों के लिए रो रहा, तो भगवान कहते तेरे जो ये स्वजन है भीष्म पितामह द्रोण जयद्रथ, इनकी अंत्येष्टि करो, इनको मैंने मार दिया है। तो ये अंत्येष्टि क्रिया करने की प्रेरणा दे रहे हैं। भय मत करो। अंत्येष्टि में भय क्यों करते हो? जब कोई स्वजन मर गया है तो लोग अपने, उसका ही बेटा, उसकी ही बहन, उसका ही भाई, उसका ही पोता अंत्येष्टि करता है। इसलिए युद्ध में तुम जीतोगे, भयभीत न हो। अरे भाई, तुम्हें अंत्येष्टि करनी है, इसमें भयभीत क्यों हो रहे हो? निसंदेह इस महाभारत युद्ध में तुम कौरव सेना को जीतोगे। रणे सपत्ना जेतास, इसीलिए युद्धस्व, युद्ध करो, धर्म युद्ध करो, स्वधर्म युद्ध करो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, निष्काम भाव से, समर्पित भाव से करो। क्योंकि निष्काम ही मोक्ष का मार्ग है। सकाम स्वधर्म करने से आप परमार्थ में आगे नहीं। अरे सकाम कर्म करने वाला अपनी इंद्रियों का संयम भी नहीं कर पाए, वाणी का संयम भी नहीं कर पाएगा, मन का संयम भी नहीं कर पाए। वो तो भय में है। सकाम करने वाला अपनी कामना वासना के अंदर कर्म से मोहित है। इसीलिए जो सकाम स्वधर्म कर्म करने वाले के लिए परमार्थ मोक्ष संभव नहीं है। इंद्रियों का संयम ही नहीं हो पा रहा है तो परमार्थ क्या करे? तो मन का संयम तो आगे की बात।
वाणी का संयम भी नहीं। दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर वाणी और मन और वृत्ति और कर्म से मोहित है। इसीलिए यह जो कर्म है वो निष्काम भाव से करो। तो यहाँ जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को पता था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कि कौरवों का नाश शीघ्र होने वाला है। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध की संधि के लिए अंतिम बार हस्तिनापुर गए, कहा थी भाई कुछ नहीं तो केवल 5 पांडवों के लिए 5 छोटे गांव रहने के लिए दे दो। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक की जितनी भी हम जब चाहिए तो युद्ध के मैदान में जीत। तब भीष्म पितामह तो कुछ क्यों, उसको धृतराष्ट्र राजा ने अपना प्रतिनिधि निमित्त किया था, राजकुमार, तो वो जो कहेगा वही होगा राज्य में। अब दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म ने कहा था कृष्ण से कि हे कृष्ण, कालम पक्वम इदम मन्ये सर्वम क्षत्र जनार्दन, ये सारे क्षत्रियों का काल पक गया है, ऐसा मैं मानता हूं हे जनार्दन। अब मुझे लगता है कि ये सारे क्षत्रियों का, राजाओं का काल पक गया है। अंतिम काल, काल मतलब अंतिम काल पक गया है, अब इनको जाना होगा। तो ये जो भगवान यहाँ इस विश्व नाटक में अर्जुन को जो काम करना है वह है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण को मारना है, ये नाटक करना है और उनको मरवाना है अर्जुन के द्वारा। अर्जुन को यश प्राप्त कराना है, अर्जुन को राज्य का, हस्तिनापुर का भोग देना है। ये भी सारा जो है इस विश्व नाटक का अंग है। वही तो भगवान ने कहा तुम इस नाटक में त्वम उत्तिष्ठ, यश और कीर्ति को प्राप्त करो, कौरवों को जीतो और धन धान्य संपन्न राज्य को प्राप्त करो, ये नाटक करना है। तो केवल इतना ही करना है तुम्हें, तो कोई विशेष बाण चलाना है, तुम अच्छे हो बाण चलाने में। जैसे वो टीचर होता है क्लास में, ड्राइंग का टीचर ब्लैक बोर्ड पर सी को बनाता है और सी को बनाकर वो उसे डस्टर से पोंछ देता है। बस ऐसा ही है, तुम्हें इन लोगों को डस्टर से पोंछना है। ये जो सारे कौरव सेना के योद्धा है, कौन है भाई? तो अर्जुन सबसे ज्यादा भयभीत है, वो है भीष्म। इसलिए भगवान ने उनके सबके नाम लेकर, जिससे अर्जुन भयभीत है उसका नाम लेकर भगवान कह रहे हैं कि ये सारे के सारे मेरे द्वारा मारे जा चुके महाकाल विश्वरूप। कौन मारे जा चुके हैं? द्रोणम, भीष्मम, जयद्रथम, कर्णम तथा अन्यान, यानी जितने भी महारथी योद्धा कौरव सेना में है उसके बारे में कहा कि तुम डरो मत, इस महाभारत युद्ध में तुम कौरव शत्रुओं को तुम अवश्य जीतोगे।
जेतासी, इसीलिए यह महाभारत युद्ध लड़ो, युद्धस्व, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, लड़ो। अब यहाँ अर्जुन बड़ा शोक विषाद ग्रस्त है, पहले अध्याय से अभी भी बैठा हुआ है, और उसको आचार्य द्रोण जो है वो अर्जुन के गुरु है, और ये कोई सामान्य चीज नहीं है। हम लोग भी यदि संसार में हमारे सामने गुरु, दादा, भाई बहन आए और बाण चलाने की परिस्थिति हो तो हम भी डगमगा जाए। अर्जुन की बातें कोई भी मनुष्य डगमगा जाए, क्योंकि द्रोण अर्जुन के गुरु है। द्रोणाचार्य से ही उसने सारा का सारा अस्त्र और शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र विद्या, सारा युद्ध कौशल सीखा है। शस्त्र विद्या भी सीखी है, शास्त्र विद्या भी सीखी। तो जो कुछ भी अर्जुन शस्त्र और शास्त्र को जानता है वह सब द्रोणाचार्य जानते ही है। अर्जुन को मालूम है कि द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए मैं कोई नया तरीका ढूंढ नहीं सकता, न नया शास्त्र न शस्त्र, कुछ नया तरीका नहीं अपना सकता, यह तो संभव ही नहीं। जो उन्होंने सिखाया है वही मुझे करना है। वैसे भी संसार में सामान्यतः प्रसिद्ध है कि गुरु, आचार्य शिष्य से अधिक जानने वाला ही होता है, क्योंकि वो विद्यार्थी है, शिष्य है, और आचार्य गुरु है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अधिक जानने वाला हो जाता है, जैसे द्रोणाचार्य का एक शिष्य था एकलव्य, वो द्रोणाचार्य से भी अधिक शस्त्र विद्या जानता था, लेकिन वो एक्सेप्शन है। सामान्यतः कोई भी शिष्य आचार्य से अधिक नहीं जान पाता, आचार्य अधिक जानने वाला ही होता है। इसीलिए द्रोणाचार्य से उसे विशेष भय है, भय था, भयभीत था। और दूसरा एक कारण और भी है कि द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अश्वत्थामा के मरने पर फिर वे जीवित नहीं रहेंगे, और अश्वत्थामा को चिरंजीवी वरदान। अश्वत्थामा के मरे बिना द्रोणाचार्य नहीं मर सकते हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी होने से मारा नहीं जा सकता। वो तो बात भगवान ने युधिष्ठिर के द्वारा कहला ही कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, ये सबसे बड़ी घटना है महाभारत। नहीं तो द्रोणाचार्य का वध नहीं हो सकता। तो वहां वह अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, हालांकि वो चिरंजीवी है, अभी भी है, तभी भी महाभारत युद्ध में भी वो नहीं मारा गया है, इसलिए द्रोण से अत्यंत भयभीत रहते थे। भगवान कहते हैं कि चाहे अश्वत्थामा अमर हो, चिरंजीवी हो, चाहे द्रोण ने प्रतिज्ञा कर रखी हो, पर मयैवैते निहता, मैंने इनका काल निश्चित कर लिया है, यानी मृत्यु का काल और परिस्थिति का निश्चय मैंने कर लिया है, यानी अब इसका प्रारब्ध समाप्त हो रहा है। अब जिसका प्रारब्ध समाप्त होता है उसका मृत्यु का काल और परिस्थिति ईश्वर ने निर्धारित कर रखी है।
और उसी परिस्थिति में उसी काल में उसकी मृत्यु होती है, तो इनको मरना है, तो चाहे मारे या न मारे। महाभारत युद्ध में ये अवश्य मारे जाएंगे, चाहे भले वो चिरंजीवी हो या चाहे द्रोण ने प्रतिज्ञा की हो। अब भीष्म की बात। भीष्म से भी अर्जुन बड़ा भयभीत है, और भीष्म के पास एक विशेष है कि उसको अपने पिता के द्वारा वरदान मिला। वरदान मिला था कि जब चाहे तब मर, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु का वरदान पिता की ओर से, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी ना पिता के लिए, दो प्रतिज्ञा, कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा करूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। तभी तो वो शांतनु का विवाह हुआ ना सत्यवती। तो भीष्म की ये प्रतिज्ञा, और भीष्म को उसके पिता के आशीर्वाद से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। और भीष्म कोई स्वयं तो चाहने वाले हैं नहीं कि मैं मरूं, और एक भी दिव्य अस्त्र शस्त्र और विद्या से संपन्न थे। कहते साक्षात परशुराम को हरा नहीं सके। परशुराम के साथ उनका द्वंद्व युद्ध हुआ, परशुराम भीष्म को हरा नहीं सके। ये बात महाभारत में आती है कि काशी राज की तीन कन्याएं थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका। तीनों कन्याओं का भीष्म ने काशी से हरण किया, अपहरण किया। उनमें दो का ब्याह तो उन्होंने अपने पुत्रों से करा दिया, तीसरी अंबा बच गई। भीष्म ने कहा अब तुम यहां से चली जाओ अपने काशी में, हम आपको यहाँ नहीं रख सकते, दो का ब्याह हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ। उस अंबा ने कहा कि क्षत्रिय राजाओं का नियम है कि जिस कन्या का अपहरण करके लाए उससे विवाह करना आवश्यक है, इसलिए भीष्म तुमको मुझसे विवाह करना ही होगा। भीष्म ने कहा कि मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है पिता से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और हस्तिनापुर की सुरक्षा सेवा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। वो अंबा बड़ी दुखी हो गई, जाकर परशुराम के शरण में गई, परशुराम से गई। परशुराम ने कहा अरे इतना उद्दंड हो गए, मेरा शिष्य भीष्म, उसके पास शस्त्र विद्या सीखे, मैं उसे अभी ठीक करता हूं। परशुराम आ गए, बड़े जोर शोर से आए। भीष्म के साथ उनका द्वंद्व युद्ध हुआ, भीष्म और परशु। बहुत चला, अनेक दिनों तक द्वंद्व युद्ध, लेकिन भीष्म को परशुराम पराजित नहीं कर सके। तब परशुराम ने कहा रे देवी अम्बा, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, भीष्म को हम हरा नहीं सकते, मैंने पूरी शक्ति लगा दी लेकिन मैं उसे जीत नहीं सकता, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इस प्रकार परशुराम से द्वंद्व युद्ध हुआ, परंतु भीष्म पराजित नहीं हुए। जो परशुराम से पराजित नहीं हुआ, उस भीष्म को अर्जुन सोच रहा था कि मैं कैसे पराजित कर सकूंगा। यह बड़ा कठिन दुष्कर लगता था अर्जुन,
परंतु भगवान कहते हैं अरे इनको भी मैंने, महाकाल विश्वरूप मैंने पूर्व में मार दिया। तू केवल बाण चलाने की अंत्येष्टि कर, तेरे दादा है, भीष्म है, मर चुके हैं। केवल तुम्हें अंत्येष्टि क्रिया कर्म करना है। मैंने उसे पहले ही मार दिया है। तुम सोचते हो कि मैं इन्हें नहीं मार सकता हूं। यह अर्जुन तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। तुम ठीक से समझ नहीं पा रहे। ये द्रोण और भीष्म को तुम मार सकोगे, ये तुम्हारे द्वारा ऐसा सोचते हो कि संभव नहीं, परंतु मैंने तो उसे मार दिया। मैं तो किसी को भी मार सकता हूँ। महाकाल परमेश्वर, कालाग्नि, रुद्र, विश्वरूप, महा सारे संसारों का वध करने को समर्थ हूं। तो मैंने उन्हें मार दिया है। तेरे मारने से पूर्व ही मैंने उन्हें मार दिया। इसलिए तू केवल तेरे भीष्म पितामह की बाण चलाकर अंत्येष्टि क्रिया कर। तो भय निकाल रहे अर्जुन का। और अर्जुन को जयद्रथ का भी भय था, क्योंकि जयद्रथ के पिता सिंधु नदी के किनारे बैठकर तप कर रहे थे कि जो मेरे पुत्र जयद्रथ के मस्तक को नीचे गिरा देगा, उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अतः जो उस मेरे पुत्र को मारेगा उसका मरना निश्चित है। भी ऐसे जयद्रथ को कैसे मारा जाएगा। तो जयद्रथ से भी अर्जुन अत्यंत भयभीत था। स्वाभाविक है, जब ये सब बातें वो जानता है सामने वाले की। परंतु भगवान महाकाल विश्वरूप कहते हैं कि मैं महाकाल अग्नि विश्वरूप, मैंने इनको भी पहले से मार दिया है। और वो भी भगवान के समझाए हुई नीति से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर ऐसे दिव्य बाण से काटा कि वह कुरुक्षेत्र से जाकर ठेठ सिंधु देश में उसके पिता तपस्या कर रहे थे वहां उसके गोद में गिरा। क्योंकि जो इसका सिर जमीन पर गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, यह निश्चित था। किंतु अर्जुन ने जमीन पर तो न गिराया, नहीं, उसके पिता की ही गोद में उसका मस्तक गिराया। अतः अर्जुन को बचा रहा, अर्जुन को कोई क्षति नहीं हुई। और अचानक उसके पिता के गोद में उसके पुत्र का सिर गिरने से घबराकर वो पिता उठ खड़े हुए। जो से सिर नीचे धरती पर गिरा उनकी गोद से, तो उनके पिता के ही सिर के 100 टुकड़े हो गए। ये सब महाकाल रुद्र विश्वरूप परमात्मा मारने वाले हैं। तब ये सारी व्यवस्था उनके द्वारा सृष्टि में अपने आप हो जाती। कहाँ किसको मारना है उसकी परिस्थिति व्यवस्था पहले से हो जाती। तो सब व्यवस्था उसके द्वारा अपने आप हो जाती है। कहाँ किसको कब मारना है, किसका प्रारब्ध पूरा हो रहा है, वो सब उस महाकाल परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, अनुग्रह भी होता है, भाई मरने के समय बचा भी लेते हैं। तो दोनों, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है महाकाल। भगवान ही बचाता है, महाकाल भगवान ही मारता है। और उसको अर्जुन को भय था
सबसे ज्यादा कर्ण का, कर्णम पहले बता चुके कि कर्ण के पास जो है एक विशेष इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति, उस शक्ति को अर्जुन जानता था कि इसे ब्रह्मास्त्र इंद्र ने दिया है, और वो सूर्य अंश भी है, सूर्य पुत्र, बड़ा तेजस्वी है, और वो पांडवों का हमेशा द्वेष करता था और कौरवों में राग द्वेष वाला था, धर्मात्मा था, दुर्योधन से बड़ा राग रखता और अर्जुन से बड़ा द्वेष करता, पांडवों से महारथी था, परशुराम का शिष्य था, अस्त्र शस्त्र सीखा हुआ, तो उसको मारना संभव नहीं था, ये अर्जुन जानता था, अमोघ शक्ति। लेकिन भगवान की माया, भगवान ने ये अमोघ शक्ति का प्रयोग उसने भीम के पुत्र घटोत्कच को मारने के लिए करवा दिया, तो घटोत्कच मारा गया वही ब्रह्मास्त्र से। उसने अर्जुन के लिए ही रखा था, संकल्प भी किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी खड़ी हुई, दुर्योधन ने उसे आदेश दिया, तो उसने घटोत्कच पर वो अमोघ शक्ति का प्रयोग कर दिया, घटोत्कच मारा गया। तो ये सारे महारथी बड़े बड़े नाम लिए गए। अब जब बड़े नाम है, छोटे छोटे योद्धा की तो बात ही क्या, अर्जुन के लिए छोटे छोटे योद्धा तो अर्जुन को जानना भी नहीं आवश्यक, उसको तो मारना आसान है अर्जुन। फिर भी भगवान कहते कि खाली इतने बड़े बड़े योद्धा को मैंने नहीं मारा है, बल्कि जितने भी कौरव सेना में राजा, योद्धा, महारथी आए हैं, महाभारत युद्ध में तुम्हारे पक्ष में भी कई महारथी योद्धा सभी मेरे द्वारा पूर्व में मार दिए गए हैं, महाकाल के द्वारा। तो भगवान कहते तुम्हें तो केवल बाण चलाना है, मतलब अंत्येष्टि क्रिया करनी, और कुछ नहीं करना है। मरे को, जो मरा हुआ है उसकी ही अंत्येष्टि क्रिया होती है ना, जिंदा है, जीवंत है, उसकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो। इसलिए तुम्हें मरे को मारना है, निमित्त मात्र। क्यों? क्योंकि भगवान कहते मैं तुम्हें यश दिलाना चाहता हूँ, कीर्ति दिलाना चाहता हूँ। भगवान चाहते तो कभी यश कीर्ति रातों रात हो जाती। भगवान चाहते कि मैं तुम्हें जीत दिलाना चाहता हूँ, शत्रुओं को जीत, विपक्षियों। भगवान चाहते हैं कि मैं तुम्हें हस्तिनापुर का निष्कंटक समृद्ध राज्य भोग दिलाना चाहता हूँ। तो भगवान की ऐसी इच्छा है, मर्जी, हम कहते ना ऐसी भगवान की इच्छा, भगवान की वैसे ही होता है संसार। हमारे सनातन धर्म में तो यही कि जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी, जो जिसे दिलाना चाहते दिलाते, जो उसे छुटाना चाहते छुटाते। इसलिए कह रहा हूं इन सबको मरना है। अर्जुन ने भी कहा है कि महाभारत युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करता था तो उसे दिखता था कि जिसको देवता का त्रिशूल लगता था उसको तो अर्जुन का बाण मार देता था, और जिसको देवता का त्रिशूल नहीं लगता था, रुद्रदेव, तो उसकी बारी आगे किसी दिन आएगी। भगवान ने कहा मैंने जिनको मार दिया है उन्हें तुम मारने वाले निमित्त बन जा, निमित्त मात्र भव सव्यस। ये बहुत बड़ा संदेश है अर्जुन के द्वारा सभी मनुष्य के, निमित्त मात्र बन जा, मां व्यथिष्ठा, भयभीत व्याकुल ना हो। मनुष्य भयभीत व्याकुल क्यों होता है? अपनी कामना, वासना, इच्छा, अहंकार से भयभीत, मोह से।
अन्यथा तो जो करना है उसमें कोई भय करने की आवश्यकता। तो माँ व्यथिष्ठा, तुम भयभीत मत हो, ये बड़े बड़े भले हो लेकिन उनको तुम मारोगे। इनके रहते मैं कैसे कौरवों को जीतूंगा, ये व्यथा भय अर्जुन के मन में है। भगवान कहते ऐसी तेरी ये जो व्यथा है, भय है, उसको करने की जरूरत नहीं है। युद्धस्व, ये महाभारत युद्ध लड़ो। युद्धस्व का मतलब है लड़ो। क्षत्रिय स्वधर्म का पालन करो। रणे सपत्ना जेता। हे अर्जुन, तुम इस महाभारत युद्ध में दुर्योधन आदि कौरव सेना स्वजन शत्रु को जीतो। स्वजन है ना, स्वजन ही शत्रु है, तो उसे जीत लो। उन सब को जीतने वाले बन जाओ। तुम्हारे मन में अंतकरण में जो संदेह है, भय है, व्याकुलता है, घबराहट है कि हम जीतेंगे क्या वे जीतेंगे, ये संदेह छोड़ दो। भगवान इतनी गारंटी देते हैं कि तुम्हारी जेतासी, तुम्हारी जीत निश्चित ही है, सुनिश्चित है, निश्चित नहीं। इसलिए घबराओ मत, निर्भय। भगवान निर्भय कर रहे हैं इस श्लोक में। ये जो है हमारे श्लोक सारे, तीनों श्लोक मनुष्य को संसार के भय से मुक्त कराने वाले। जैसे भगवान ने 3 श्लोक कहे, कालोस्मि लोक क्षय, तो ये सारे श्लोक मनुष्य को भय से मुक्त कराने वाले। और ये जो है इसका संपुट भी यज्ञ होता है। फिर इस श्लोक को बोलकर आहुति, ओम नमो भगवते वासुदेवा, 108 आहुति, तो मनुष्य भय से मुक्त हो जाए। ये तीनों श्लोक मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले। अर्जुन को भगवान ने यहाँ भय से मुक्त किया, तो अर्जुन निर्भय हो, एकाएक स्वस्थ तो नहीं हो पाया, अभी तो घबराया हुआ है। अब भगवान की स्तुति करेगा, आगे श्लोक है। लेकिन आगे का श्लोक है जो संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, अरे भगवान ने अर्जुन को इतना आश्वासन दे दिया, स्पष्ट कह दी। धृतराष्ट्र को वहां वो संजय विशेष रूप से उपदेश करना चाहता है कि अभी भी तुम संधि कर लो, शांति का संयम है, दुर्योधन को बुला लो, तुमने उसे सत्ता दी है, अभी भी सत्ता तो तुम्हारी है। तो संजय के मन में शुभेच्छा है कि धृतराष्ट्र की बुद्धि में कोई परिवर्तन हो, लेकिन वो धृतराष्ट्र है ना, उसकी बुद्धि जड़ है। उसको लगता है कि हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि भीष्म द्रोण कर्ण हमारे पक्ष में है। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, संजय की शुभेच्छा श्लोक। श्री संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। शुभेच्छा के साथ संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि भगवान केशव का वचन सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े कांप रहा था। अभी बैठा है, डरा हुआ है, भयभीत है। अत्यंत भयभीत हुए अर्जुन ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, नमस्कार किया हाथ जोड़कर।
अत्यंत गदगद वाणी से अर्जुन स्तुति कर रहा है। भगवान की दिव्य अद्भुत स्तुति है अर्जुन। प्रशंसा गीत कहते स्तुति यानी। तो उस पर संजय धृतराष्ट्र को प्रेरित कर रहा है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो जो भगवान ने 3 श्लोक कहे अर्जुन को भय से मुक्त करने के, इसमें जो अर्जुन को जिसका भय था उसका नाम लेकर भगवान ने उसे आश्वासन दिया। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नात्। तो निमित्त मात्र कहने के बाद भगवान ने कहा कि अर्जुन ये मेरे द्वारा मारे जा चुके। कौन? द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और जो भी महारथी कौरव सेना में है उनको तुम मारो, डरो मत। इस महाभारत युद्ध में कौरव शत्रुओं को तुम अवश्य जीतोगे, जेतासी। इसीलिए युद्धस्व, लड़ो, महाभारत युद्ध करो, खड़े हो जाओ, निमित्त मात्र लड़ो। देखो निमित्त मात्र है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना ये भी निमित्त है। अभिमान फल की इच्छा का त्याग करके ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म पालन करना, पूरी सावधानी से ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य पालन करना, कर्तृत्व अभिमान से रहित और फल की आसक्ति से रहित निमित्त बन सकते, अन्यथा नहीं बन सकते। स्वधर्म का पालन तो सब करते दुनिया, लेकिन सबको कर्तृत्व अभिमान है, फल की आसक्ति है, तो निमित्त नहीं बन सकते। वही भगवान ने कहा तुम अर्जुन कर्तृत्व अभिमान छोड़कर, फल की आसक्ति छोड़कर मेरे लिए ये महाभारत युद्ध लड़ो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि वो तो काल के मुख में उनका मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ तुझे अंत्येष्टि करनी है। मगर ये बात तो मतलब ये गीता समझेंगे तो ही समझ में आती, नहीं तो यहाँ तो समाज में तो एक ही बात फैली है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी। हाँ और ये
युद्ध की प्रेरणा भगवान ने युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, क्योंकि उसका स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म। भगवान इसके माध्यम से सबको कह रहे कि तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारा स्वधर्म ईश्वर के लिए करो। उसमें भयभीत होने की, घबराहट होने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वधर्म महत्व का है ना। स्वधर्म महत्व का है। पर वहां देखो, रामायण में भगवान राम ने अपना स्वधर्म किया, पिता के 2 वरदान का पालन किया, ये भी उसका स्वधर्म है। ये तो वहां उसे 14 साल वनवास जाने की क्या जरूरत, लेकिन पिता का धर्म है, उसका स्वधर्म है। जब माता पिता भाई बहन का जो अपना स्वधर्म है परिवार का, तो वहां तुम के नहीं कह सकते हो कि मैं कैसे करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई, पसंद ना पसंद स्वधर्म में नहीं होता। राग द्वेष भी स्वधर्म में नहीं होता। स्वधर्म में केवल स्वधर्म ही होता है। तभी वो संबंध की सुगंध आती है। जो मनुष्य परिवार में सब अपना स्वधर्म करे, तो परिवार की यश कीर्ति फैलती है। जब स्वधर्म नहीं करेंगे तो परेशानी है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म करते हुए निधन भी कल्याणकारी है, परमार्थ की ओर ले जाने वाला। वही भगवान ये इसके माध्यम से यही निमित्त मात्र, मतलब तुम स्वधर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध के मैदान में आए हो, निमित्त मात्र अपना स्वधर्म करने वाले भव, बनो, स्वधर्म करने वाले बन जाओ। भ्रम में मत रहो, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह के वश में न जाओ। स्वधर्म को महत्व दो, भी निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करो, निमित्त मात्र। क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, लाभ होंगी, हानि होगी, ये सब छोड़ो। समत्व भाव रखो, स्वधर्म में अभिमान छोड़ो, फल की इच्छा छोड़ो। पूरी सावधानी से युद्ध करना है ना, कर्तव्य पालन में बड़ी सावधानी चाहिए, और उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये स्वधर्म तो हर क्षण प्रारब्ध के हिसाब से बदलता रहता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए आपको हर क्षण सावधान रहे, युद्ध का मैदान है। हाँ, वही बहुत सूक्ष्म है। हाँ, आप समझते हो बस मेरा सतर्क हो गया, मुझे क्या ऐसे हो गया, नहीं होता, हर क्षण। हर क्षण बदलता रहता है। हाँ, और वहां परिस्थितियां जैसे युद्ध के मैदान में बदलती है, ऐसे हर क्षण हमारे स्वधर्म की परिस्थितियां भी बदलती रहे। तो वहां हमें अर्जुन की तरह तैयार रहना हो। सावधानी गई तो दुर्घटना, कर्तव्य पालन में सावधानी, हम्म। और सिद्धि में अभिमान नहीं होना चाहिए, वो भगवान को समर्पित। तो ये बहुत ही सावधानी आवश्यक। 4 चीजें होनी, एक तो समत्व होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, भगवान को समर्पित, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान रहित। ये स्वधर्म पालन निमित्त मात्र करे, तब परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो उल्टा ही चल रहा है। राग द्वेष से स्वधर्म होता है, काम क्रोध लोभ से स्वधर्म होता है, करते सब स्वधर्म। अभिमान से स्वधर्म होता है, अपनी फल की इच्छा से, कामना से स्वधर्म होता है, वासना से स्वधर्म होता है। ये तो परधर्म हो गया ना। लापरवाही से स्वधर्म होता है, ये भी परधर्म। कर्तृत्व अभिमान से स्वधर्म होता, तो ये सारा जो है स्वधर्म परधर्म हो जाता है, जिस तरह लोग करते हैं। सब लोग करते, मेरा स्वधर्म है, लेकिन विवेक नहीं है ना। हाँ, राग द्वेष काम क्रोध लोभ आ ही जाते हाँ, हैं। वही तो, उसके कारण फिर आपका स्वधर्म दूषित हो जाता हम्म।
हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। स्वामी हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, लेकिन इसके लिए तो सत्संग की आवश्यकता है ना, मतलब कोई समझाने वाला। हम कर रहे हैं अपना स्वधर्म, पर हम जानते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है हम। हाँ तो विवेक तो होना आवश्यक है हाँ बिना। वही तो। और लोगों सत्संग को के विवेक बिना नहीं है विवेक ना। नहीं होगा। बुद्धि उन में लोग विवेक को। होगा हाँ तब तो आप कर पाओगे ना। अब आप ये सुना समझा तो आपको विवेक हुआ, तो आप हाँ। कर सकते हो। जब बुद्धि में विवेक भगवान भी तो विवेक ही करा रहे हैं ना अर्जुन को। बुद्धि में विवेक करा रहे हैं, उसके स्वधर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन भी शोक मोह मनुष्य की तरह ही तो, सामान्य मनुष्य की तरह ही तो है ना। वो तो अपने स्वधर्म से वंचित हो रहा है। इसीलिए विवेक तो करना, इसलिए अर्जुन को विवेक हुआ। भगवान ने कराया, सत्संग किया, तब बिनु सत्संग विवेक ना हो। सत्संग करेंगे तो विवेक होगा। और अर्जुन अंत में कहता भी है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत करिष्ये वचनम तव। अब मेरा मोह भ्रम नष्ट हो चुका है। अब आपने जो कहा उस अनुसार मैं निष्काम भाव से निमित्त मात्र युद्ध करूंगा। और वो खड़ा हो गया, धनुष बाण हाथ में ले लिया। वो 18 अध्याय का श्रवण करने के बाद ही हुआ ना। सत्संग नहीं होता तो अर्जुन तो वैसे ही बैठा रहता। इसलिए भगवान को वहां सुनाना पड़ा 18 अध्याय गीता सत्संग। उसके बाद उसको स्वधर्म का बोध हो गया, और कैसे करना ये भी बोध हो गया कि निष्काम निमित्त मात्र करना है, इसमें कोई लाभ हानि नाम की कोई चीज नहीं है। समत्व भाव से कर। वही इम्पोर्टेंट है ना। हम कर रहे हैं अपना हाँ स्वधर्म। हम मानते हैं हम यही सही करते हैं, पर वो निष्काम भाव आना ही चाहिए। हाँ, वो जब ईश्वर को समर्पित होगा तब निष्काम होगा ना। ईश्वर को लाना होगा। अभी तो अहंकार है ना, वो ईश्वर को आने नहीं देता। हाँ। अब आपको उसे हटाना होगा, ईश्वर को लाना होगा। तो अहंकार है, फल की इच्छा है, कामना है, तो वो बाधा उत्पन्न करता है। ये दो चीज छूट जाए तो फिर आप निमित्त मात्र बन सकते हैं। अहंकार और फल की इच्छा। जब तक अहंकार है और फल की इच्छा है, आप निष्काम नहीं हो सकते, निमित्त मात्र नहीं हो सकते। ईश्वर समर्पण ही निष्काम है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि कोई मालिक के वहां नौकर आता है तो उसको मालिक कहता है, वो काम करता है। वो अपनी इच्छा अपनी कामना से कुछ काम नहीं करता, वो निमित्त मात्र। तो मालिक उसको उसका तनख्वाह पगार देता है। तो यहाँ मालिक को समर्पित हो सकते हैं, तो ईश्वर को क्यों नहीं हो सकते। आप नौकरी करने जाओगे तो वहां सरकार को समर्पित हो जाते, वहां हो जाते, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते, लेकिन नहीं होते। वहां बात ऐसी है कि संसार में लोग समर्पित हो जाते फल की इच्छा से हो। यहाँ फल की इच्छा न रखकर समर्पित होना, ये विशेषता है। वो नौकर मालिक को समर्पित होता है अपने फल की इच्छा से। वो सरकारी कर्मचारी सरकार की कार्य समर्पित होता है फल की इच्छा से। और यहाँ जो है वो लेकिन फल फल की इच्छा न रखते हुए समर्पित। बस यही फर्क है। घर में आने के बाद वापस अहंकार शुरू हो जाता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है राजेश मोलकर, नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, बीना चित्तलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, लीला जोशी, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, मोहन, पृथ्वीराज मालव, राजेश यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण। सबका दिन मंगलमय हो। सबको ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।